हेलो फ्रेंड्स, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे साइंस के क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं हरदम। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। पहला का हमारा आंसर है 2 ए। दूसरा प्रश्न कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। दूसरा का हमारा आंसर है ए वास्तविक। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार किस तरह करता है। आंख व्यवहार किस तरह करता है। तीसरा का हमारा आंसर है बी उत्तल लेंस की तरह। चौथा क्वेश्चन नंबर कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग होता है। चौथा का आंसर है प्रिज्म। पांचवा कह रहा है क्वेश्चन रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है। पांचवा का हमारा आंसर है सी मानवनेत्र लेंस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक विद्युत बल्ब पर रेनिंग है 220 वोल्ट से 100 वाट। इसके फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। छठा का हमारा आंसर है सी 484 ओम। हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है। हमारा सातवां का आंसर है वोल्टमीटर आंसर बी। प्रश्न हम देखेंगे 8 के ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। हमारा 8 का आंसर है श्रेणी क्रम में। 9 क्वेश्चन का रहा विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। क्या चीज में परिवर्तित करता है। हमारा आंसर है बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। हमारा 10 का क्वेश्चन नंबर कह रहा है विद्युत फ्यूज बचाता है। 10 का आंसर है बी लघुपथन में बहने वाले उच्च धारा के खतरे से। हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। हमारा 11वां का आंसर है ए जनित्र। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। 12 का हमारा आंसर है सी सूर्य। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होता है। 13 का हमारा आंसर है बी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा CO3 CaO प्लस CO2 उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा है सी अपघटन। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है हमारा उपचयन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है तो यह धुआं है। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर है बी NO2 का। क्वेश्चन नंबर 17 का निम्नलिखित में कौन लवण है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी K2SO4। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। 18 का हमारा आंसर है बी सोडियम कार्बोनेट।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है लोहे का परमाणु संख्या होता है, लोहे का परमाणु संख्या होता है, आंसर 19 का है बी 26। जस्ता, क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है, निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है सी H2। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। 21 का आंसर है ए Cu, 21 का आंसर है Cu। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। 22 का हमारा आंसर है ए एनोड पर। कहाँ मुक्त होता है तो एनोड पर। 23 का हमारा क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोकार्बन कौन है, हाइड्रोकार्बन कौन है। 23 का हमारा आंसर है बी C6H12O6, C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। 24 का हमारा आंसर है सी अम्ल। 25वां क्वेश्चन नंबर का आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातु गुण है, तत्व के धातु गुण है। 25 का हमारा आंसर है ए बढ़ता है, जब किसी ऊपर से नीचे आता है तो वो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 का है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में कितने सदस्य होते हैं, कौन सा सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है बी क्षारीय धातु, क्षारीय धातु का सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कृत्रिम विकक किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ए नाइट्रोजन। 28 क्वेश्चन नंबर का भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार का अभिक्रिया है, भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ए उपचयन। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, कैसे बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर है बी प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण से। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है बी। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमें कहीं बोलने में दिक्कत हो रहा हो, अगर गलती बोला रहा हो तो हमें क्षमा चाहते हैं, इसलिए कि हम शुरू वीडियो आप लोग तक पहुंचा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, किस तरह के जल में रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ए साफ जल में। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पादप हार्मोन हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है सी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा निम्नलिखित में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है हमारा डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है बी न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है कहाँ से, अंडाशय से। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है डी। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर है सी शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है ए वृषण में। क्वेश्चन नंबर ए 37 का क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है सी चार्ल्स डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। आंसर सी ओजोन। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है ए। 39 क्वेश्चन नंबर का निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है 39 का आंसर है ए, सूखे घास पत्ते, सूखे घास पत्ते। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, भूमिगत जल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर है बी, कुआं। हेलो फ्रेंड्स, हम 200 सेट जो है से एक ही गो में कर दे रहे हैं पार, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। हमें और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम एक ही गो सेट डबल कर दे रहे हैं। फिर आप लोग उस गिनती को सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें पहला कर रहा है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है हमारा कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। 41 का हमारा आंसर है ए, समतल दर्पण, समतल दर्पण। 42 क्वेश्चन नंबर का रहा है डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है, कितनी होती है, 1 मीटर। आंसर डी। 43 क्वेश्चन नंबर का रहा है किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है सी, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, वह कौन सा रंग है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है सी, लाल रंग का। जब कभी देखोगे रेल लाइन के ऊपर जो पटरी के बगल में लगा हुआ तो रेड सिग्नल रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 45 का कह रहा है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, कौन सा रंग है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है सी, लाल रंग। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, किस लेंस का व्यवहार होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है बी, अवतल लेंस, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है। 47 का आंसर है बी, आर बराबर वी बाई आई होता है, आई आर बराबर वी बाई आई होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है धातुओं में धारावाहक होते हैं, धातुओं में धारावाहक होते हैं। 48 का आंसर है बी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों में। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, किससे की जाती है। 49 का आंसर है बी, ए मीटर, ए मीटर से। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, किस प्रभाव पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है ए, ऊष्मीय। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 51 के आंसर है ए, डिस्ट। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है सी, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 53 के आंसर है सी, सौर ऊर्जा। 54 का क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में कौन अवकारक है, निम्नलिखित में कौन अवकारक है। आंसर ए, H2, H2 आंसर ए।
55 क्वेश्चन नंबर का है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक बिलियन का मान देता है? कौन सा क्षारक बिलियन का मान देता है? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है डी 13। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा, निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बी है Na2CO3 10H2O। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है ए लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर ए है बिरंजक चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग होता है। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग होता है, कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है डी 14। कितना होता है? 14। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है, हमारा आंसर है बी CuSO4 क्वेश्चन नंबर 61 का रहा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है डी Na2ZnO2 + H2O। क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है, पीतल क्या है? धातु, अधातु या उपधातु या मिश्र धातु? आंसर सी मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है, क्रोमिन अधातु की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है सी द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 64 का, निम्नलिखित में किससे हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध हैं? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध हैं? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है C3H4। हमारा क्वेश्चन नंबर 65 का है, चीनी का रासायनिक सूत्र है क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है C12H22 और O11 होता है। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है बी आंसर 2। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 का स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है डी इनमें सभी CO2, क्लोरोफिल और सौर प्रकाश। 68 हमारा आंसर का क्वेश्चन कर रहा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? 68 का हमारा आंसर है बी मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है ए हरा। क्वेश्चन नंबर
70 कह रहा है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? यह अभिक्रिया क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है हमारा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारा क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना होती है? किस रोग के होने की संभावना होती है? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है बी, अंडाशय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? 73 का हमारा आंसर है बी, सेरिब्रम में। 73 का आंसर जो है से बी है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है घोघा किस समुदाय का प्राणी है? घोघा किस समुदाय का प्राणी है? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है ए, मोलस्का। क्वेश्चन नंबर 75 का निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है डी, केचुआ। क्वेश्चन नंबर 76 का परागकोश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है डी, परागकण। क्वेश्चन नंबर 77 का मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है सी, 23 जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 78 का निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है सी, जंगली जानवर। क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 80 का रहा किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है सी, ए और बी दोनों। हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, हमें कहीं बोलने में डिस्टर्ब हुआ हो तो हमें माफ़ी चाहते हैं, इसलिए कि हम शुरू वीडियो बना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।